हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे तो नहीं होंगे। क्योंकि आज जैसा भी हमने होप की थी कि आज सीएम की 60,244 का जो रिजल्ट है उसकी चर्चा करेंगे, ऊपर से 40,000 वैकेंसी प्लस यूपीएसआई की वैकेंसी उसके लिए चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मैं खैर वीडियो नहीं बनाने वाला था, बहुत देर से आप लोग मैसेज कर रहे थे भैया, और टेलीग्राम पे तो पता नहीं कितने मैसेज आ चुके होंगे। फिर मैंने कहा चलो छोटा वीडियो बना ही देते हैं। भैया आप एक वीडियो लाए, क्योंकि बाबा जी न्यू वैकेंसी यूपीएसआई कुछ नहीं बोले। बिल्कुल अभी हम बताएंगे सब कुछ, इस पर भी चर्चा करेंगे, आखिर क्या आगे हम रणनीति है, क्या होने वाला है, सब उस पर बात करेंगे। अभी पहले आप एक चीज़ सुन लीजिएगा कि बाबा जी ने कहा क्या है ध्यान से, फिर आपको हम बताते हैं। 60,000 से अधिक पदों, वर्तमान में 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल बस इतना ही बोला कि 60,244 पदों पर प्रक्रिया प्रचलित है। देखो, प्रक्रिया प्रचलित है अलग बात है। आप देखो गौर से हमारी बात को सुनना, जो कुछ है तो ठीक है। देखो हम लोग 31 अक्टूबर तक वेट करते हैं। 31 अक्टूबर तक कहा था, इन्होंने खुद ऑफिशियल ट्वीट किया था कि हम 31 अक्टूबर लास्ट अक्टूबर तक अपना रिजल्ट घोषित करें। और देखो कापियाँ इससे बहुत जल्दी चेक हो जाती हैं। मैं भी चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन पे सही एकदम आंसर की जारी करे, और एकदम रिजल्ट में कोई रुकावट ना आए कि हाँ कोई कहीं जा रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। तो उसमें ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि हर एक बच्चा संतुष्ट होना चाहिए, और फुल चांस है और अच्छे तरीके से चांस है, हर एक बच्चा ही संतुष्ट होगा इस रिजल्ट से। क्योंकि रेडियो ऑपरेटर का वगैरह इससे पहले रिजल्ट है, हालांकि उनमें धांधली हुई, लेकिन क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट नहीं है। जैसा पे जिसने क्वेश्चन किया सही और गलत दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन सही माने चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन उसको क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो आप आज तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ कि वैकेंसी, गारंटी से कह रहा हूँ कि जो वैकेंसी है इसको जितनी जल्दी आप पूरी करवा लोगे, आप पे डिपेंड है। 60,244 जितनी जल्दी से पूरी करवा लोगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी। एक नियम समझो होता है कि अगली वैकेंसी तब तक नहीं आता जब तक नहीं पूरी कर, या तो वो उसकी प्रक्रिया प्रचलित रहे, या वो भर्ती पूरी हो चुकी हो, तभी अगली वैकेंसी आ सकती है। लेकिन उसके दौरान कोई वैकेंसी नहीं आ सकती। रेडियो ऑपरेटर का भी इन्होंने सितंबर में बताया था कि हम फिजिकल वगैरह करवा लेंगे। अभी अक्टूबर निकल गया, सितंबर की तो बात छोड़ो, कितने 9 दिन 10 दिन ही तो बचे अक्टूबर में, सब निकल गया। तब इन्होंने कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या कर सकते हैं। तो आप लोग एकदम इंतजार रखिएगा। 31 अक्टूबर तक हम भी करते हैं, फिर शायद 1 तारीख को फ्राइडे या फिर हम 4 नवंबर को, संडे को तो हमें लगता नहीं रख पाएंगे, क्योंकि संडे को और भी ट्रेंडिंग होती है। तो हम मंडे को ट्विटर कैंपेन रखेंगे और अच्छे से सपोर्ट करेंगे। अपने लोग बहुत हैं, इतने में मतलब कि इनके तक बात पहुंच जाएगी अपनी कि रिजल्ट जल्दी घोषित करो। क्यों करो? क्योंकि यदि मैं ये मत सोचना कि किसी को दिक्कत हो गया, कि देखो आपको 4 साल मिल गए, और कितना चाहिए, 6 साल चाहिए, और कितना चाहिए आपको कि रिजल्ट और मतलब देर हो या ना आए तो हम लोग फिजिकल करने, फिजिकल कितनी भी जल्दी दें तब भी फिजिकल होने में 1 महीना लग जाएगा। वही 20 नवंबर के साइड ही फिजिकल तैयार हो पाएंगे। 1 महीने में आप आराम से फिजिकल कर लो। कौन सा भी रिजल्ट के, तो आज रिजल्ट आया कल ही आपका फिजिकल होना शुरू हो जाएगा, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। इसलिए 4 नंबर की सारे ट्विटर कैंपेन भी रखेंगे, और ये उनसे मांगेंगे क्या कैलेंडर वगैरह सब कुछ करेंगे, और आखिर का सपोर्ट अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा चल जाएगा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। रिजल्ट 31 अक्टूबर तक हम वेट करते हैं, वेट के बाद फिर नहीं वेट होगा, फिर इन्हें 10 नवंबर से पहले रिजल्ट हर हाल में जारी ही करना होगा। क्योंकि बहुत दिन हो गए रिजल्ट के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। रिजल्ट अब तक तो दे देना चाहिए था 60 दिन में। एक बिहार है, देखो एक बिहार राज्य जहाँ नौकरियों की भरमार है, भाई नौकरी पे नौकरी निकाली। एक अपना उत्तर प्रदेश नौकरियों को सूखा पड़ा है, वैकेंसियाँ होते हुए भी यूपी त्रिपल आयोग, एक निकम्मा आयोग, वो एकदम मरा पड़ा है, सड़ा पड़ा है, कभी उनको कुछ मतलब ही नहीं है। अब क्या है, 40,000 वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी उसके बारे में सुनो। जो 40,000 वैकेंसी है, ये वैकेंसी तो देखो मुश्किल इसलिए है क्योंकि न तो आज चर्चा हुई। दूसरी बात यह है कि इनके पास अध्याचन मात्र एक, अध्याचन 2 इनके पास पड़े हैं। कौन से? एक तो रेडियो ऑपरेटर की 100-150 वैकेंसी है, नई वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर की, और दूसरा यूपीएसआई का। बस इनके पास 2 ही अध्याचन है, तीसरा कोई अध्याचन नहीं है। और अध्याचन रिवाइज होते ना कि अध्याचन वही रहते हैं। तो यूपीएसआई के ज़्यादा चांस, यानी कि इसलिए लोग कहते थे कि आप कैसे कह सकते हो यूपीएसआई ज़्यादा आएगी। और एक ट्रेंड भी रहा है कि ये लोकसभा के टाइम पे यूपी पुलिस, और विधानसभा के टाइम पे यूपीएसआई। तो यूपीएसआई की वैकेंसी आप खुद सोचिएगा, यूपीएसआई का सिलेबस कितना है। यूपीएसआई का सिलेबस इतना है कि 6 महीने से पहले आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। 6 महीने क्या, और फिर 6 महीने से पहले ख़त्म नहीं कर पाओगे, और फिर कम से कम 3 से 4 मंथ आपको किसके लिए चाहिए? आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए चाहिए। देखो टीचर आएंगे वो तो कह देंगे हम आपको 4 महीने में, 2 महीने में आपका रिजल्ट पूरा करवा देंगे, रिजल्ट पूरा खत्म कर दें, वो सिलेबस खत्म कर देंगे, चाहे आप पढ़ो
चाहे ना पढ़ो, आपसे उन्हें किसी को नहीं मतलब होता है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा यूपीएसआई की रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, चाहे आप लो और चाहे लो। अब खुद सोचो कि 6,000 वैकेंसी होंगी, 12 लाख लड़के होंगे, तो 6,000 लड़के तो पढ़ने वाले होंगे ही होंगे, समझे। तो इनसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिएगा मौलवी, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये सब टॉपिक हैं इतने ज़्यादा, तो इनको पढ़ने में टाइम लगेगा। और जब इनमें टाइम लगेगा तो आपको भी थोड़ा सोच विचार के चलना चाहिए कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए। बहुत लोग आप उसमें कर रहे होगे कि हम अभी नहीं करेंगे, रनिंग वगैरह नहीं करेंगे। ये भाई लगभग मैंने इनसे बात की थी, अपने ही भाई हैं, तो इनके 25 मिनट आ रहा टाइम, 25 मिनट 6 सेकंड की साइड में, और 25 मिनट में हमें 2400 मीटर मारनी है, वो 4800 मीटर रनिंग। और रनिंग आसान नहीं है, आप देखना कि रनिंग में कितने लड़के फेल होते हैं। कितने दिन लगे, मैंने पूछा था इतना टाइम लाने के लिए कितने दिन लगे, तो इन्होंने कहा 40 से 45 दिन अप्रॉक्स लग गए। और से क्या कहता 7 दिन बीच में नहीं किया और रनिंग दिल्ली ही चला गया था भैया। हाँ, तो मतलब बीच में रिजल्ट उसका क्या कहते हैं कि चले गए होंगे बीच में, तो लगभग 35 से 40 दिन आपको लग जाएगा। कितना? आपको 25 मिनट लाने के लिए। रनिंग मत ढेराई करिएगा, क्यों? क्योंकि जब भर्ती बोर्ड एक्टिव मोड में आएगा तो फिर एकदम बहुत तेज चलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है, आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो रिजल्ट इंतजार करिएगा। रिजल्ट 31 अक्टूबर तक रिजल्ट का इंतजार करिएगा, फिर उसके बाद कोई इंतजार नहीं होगा, सीधे ट्विटर कंपेन होगा और रिजल्ट निकलवाया जाएगा। जैसे हम लोगों ने री एग्ज़ाम लिया था, तब तो खैर उस टाइम पे हमारा चैनल नहीं था, वरना सब कुछ वहाँ पे भी सपोर्ट करते रहे। उसके बाद हमारा री एग्ज़ाम के बाद चैनल आया है, तो उस टाइम पे भी करते, लेकिन अब हमको अच्छे से ट्विटर कंपेन करेंगे। और जो इनकी अभी पोस्ट आई है, ये जो ट्विटर एक्स पे इनकी पोस्ट आई होगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यूपीपीआरबी पे जो कोई भी वहाँ पे पोस्ट हो, जो नहीं यूपीपीआरबी का ट्विटर हैंडल है, यूपीपीआरपीबी इसका ट्विटर हैंडल है इस नाम से, तो उस ट्विटर हैंडल पे कोई भी पोस्ट आए ट्विटर एक्स पे, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा कमेंट करिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिप्लाई बहुत फास्ट आता है। किस पे? जो ऑफिशियल भर्ती बोर्ड का जो ट्विटर हैंडल है। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि हो सके, आप लोग चाहते हो कि हम रिजल्ट के लिए चीज़ कर सकें, तो वहाँ पे आप लोग जरूर करिएगा, वहाँ से एकदम पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और इनको भी ऐसा नहीं, आपने कमेंट किया, मैं देख रहा था कि आपने खूब नाम लिया कि हमद भैया ने सपोर्ट किया, सब वो अलग बात है, लेकिन आपने जब वहाँ पे किया तो वहाँ पे भी टीम बैठी रहती है। हो सकता है कि ऐसा होता है कि आपको रिप्लाई नहीं दिया जाता, लेकिन वो सब चीज़ें उनके कानों तक पहुँच जाती हैं। एक छोटा सा ट्विटर कंपेन 20,000 तक लड़कों ने, एक लगभग 20,000 तक लड़कों ने उस पर एक ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, तब भी इनके पास बात पहुंचती। लेकिन चाहे ये वो बात पहुंच जाए, चाहे उसका अमल करें या न करें, लेकिन इनके खटकने लगती है बातें। तो भर्ती बोर्ड भी अपने काम में लगा हुआ है। मेन बात है कि इन्होंने अब तक रेडियो ऑपरेटर का नहीं करा पाए, इसलिए और डर लग रहा है। रेडियो ऑपरेटर कब की वैकेंसी 2022 से निकली चल रही है और अभी तक पूरी नहीं कर पाई। तो यूपी पुलिस में पता नहीं खींच दे, कहो कि इलेक्शन तक खींच दें, तो क्या कर सकते? कुछ नहीं, हमारे तो बस में है ही नहीं। कहते कि नहीं कहते? तो इसलिए इन पर ध्यान दीजिएगा और रिजल्ट आपको खुद निकलवाना पड़ेगा। क्योंकि कहना बाबा जी कह तो ये भी थे, कहा तो बाबा जी ने ये भी था कि 2023 दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। 2023 दिसंबर तक ये फाइनल वैकेंसी कर दें, ज्वाइनिंग तो बात की बात है, तभी जानो। 2024 तक कर दें, 2023 एक साल, और कब से वैकेंसी निकाल लें? 2021 से। 2021 में कितनी थी वैकेंसी? 26,000 थी, और 2024 में आई है वैकेंसी, 2023 में आई है वैकेंसी कितनी? 60,000। तो सोचिएगा कि लापरवाही होती है। और ये भी मत रहिएगा कि वैकेंसी फिर आएगी। देखो ऐसे ही टहलाते 2021 की तरह 2027 की तरफ ही आएगी, लेकिन यूपीएसआई की वैकेंसी आपको नेक्स्ट ईयर जरूर मिलेगी देखने को। और यूपीएसआई के लिए आपको कम से कम 10 से 12 महीना चाहिए। और ऊपर से अब एक चीज़ सोचिएगा, आप लोग ट्रेनिंग पे चले जाओगे, जिनका यूपीपी में हो जाएगा वो ट्रेनिंग पे चले जाओगे। और ट्रेनिंग पे भी आपको पता है कि मार्च से डिले, मुझे नहीं लगता कि मार्च से देरी होगी। मार्च में आपको ट्रेनिंग के हर हाल में भेज दिया जाएगा, और तब तक आप यूपीएसआई कंप्लीट करके जाओ, अपने नोट्स लेके जाओ, तो संडे को टाइम मिला करेगा और बीच कुछ में भी टाइम मिल जाया करेगा। तो वहाँ पे आपको खुद को रिवीजन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जॉब यूपीएसआई लेना है तो फिर थोड़ा तो डेडिकेशन, थोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तब तक हम अपना सब कुछ सिलेबस वगैरह सब कुछ खत्म भी कर देंगे, और आप एक बेहतरीन पीडीएफ के साथ आप अपने सेंटर्स पे जाओगे, और जब वहाँ पे पढ़ोगे तो आपको अलग सा पढ़ोगे तो उनको अलग सी फीलिंग आएगी। और जब यूपीएसआई का पेपर हो तो आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। इतना मान लो कि आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही पेपर हो पाएगा यूपीएसआई का, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तब तक नहीं, लेकिन इतना तो याद रखिएगा कि आपको पेपर में सिलेक्ट होने के लिए एक ध्यान रखना, जो अधिनियम और ये सब चीज़ दिए गए ना, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी तो सब कर लेते हैं, मेन चीज़ है जीएस, इस पे आपको बहुत ज़्यादा कमांड करनी पड़ेगी। आपको 25 से 30 क्वेश्चन के बीच करने ही पड़ेंगे। लोग 18 से 17 क्वेश्चन पे टिक जाते हैं आके, आपको 30 के आसपास पहुंचना पड़ेगा। और देखें सिलेक्शन कैसे नहीं होता, सिलेक्शन 101% होगा यदि आप जीएस में 30 के साथ पहुंचते हो, और मैं जीएस में आपको 30 के पास पहुंचाऊंगा। यूपी पुलिस की नई वैकेंसी, पीएससी के तो चांस है थोड़ी जेल वाटर या इनमें से एक वैकेंसी आपको इस अगली साल मिलेगी।
चलेगी जरूर, मतलब 2 एक वैकेंसी का मतलब एक तो कांस्टेबल लेवल की, एक एसआई लेवल की। देखो एसआई तो एक यूपीएसआई तो वो तो चलेगी, प्लस एक आपको कोई भी जैसे जेल वार्डर हो गया या आपका रेडियो ऑपरेटर वाला हो गया, जो 300-400 पद होंगे, या आपके पास अब एसटीएफ कौन था, नहीं कोई नई संस्था बनी है उसके रिलेटेड पद आ सकते हैं, बनी है ना, उसके लिए वैकेंसी खाली तो उसके पद आएंगे ही आएंगे। इसीलिए आप डिमोटिवेट मत होइएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा, अच्छे से रहिएगा, चीज़ें होंगी और बहुत जल्दी होंगी, नहीं होंगी तो करा ली जाएंगी इन लोगों से, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। और कोई कमी हो कोई बात हो, इसलिए मैं वीडियो अब उसके बाद क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, क्लासेस में कोई डिले नहीं होगा आपको, क्यों, क्योंकि कोर्स पूरा कंप्लीट कराना है, हमें ही कराना है, कोई और नहीं कराना, और हमें टाइम लगता है उन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल। नहीं हमारे मुद्दे पे बोले कोई बात नहीं, हम इनको बुलवाएंगे 2-4 नवंबर की साइड में, देखें रिजल्ट नहीं देता है 31 तारीख तक वेट कर लो, क्यों, क्योंकि बड़ा हल्ला भी तो इन्होंने, अब देखो आपको कि आपने ये हल्ला तो इन्होंने काटा, मैंने थोड़ी ना काटा है, इन्होंने तो कहा था हम कि रिजल्ट देंगे तो उसी के अनुसार आपको वीडियो मिलते थे, और आज के बाद अब वीडियो भेज कोई नहीं आएगा, आप सीधे आपकी पढ़ाई होगी। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।